हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फायर एंड आइस से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद सेंट्रल आइडिया भी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस है यानी ये क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है, यानी पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो बच्चों, यदि आप क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चंस करें। तो इसमें से एक पोएम भी पूछी जाती है, पोएम लिखने के लिए आती है जो कि दिया हो जाए, यानी पोएम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जिसमें लिखा होगा राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, 4 लाइनों की कविता लिखो। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे या फिर पोएम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? आग का पक्ष लेने वाले लोगों की तरफ क्यों है या लोगों से सहमत क्यों है? द पोइट इक्वेट्स फायर विद डिजायर, यानी कवि अग्नि की तुलना इच्छा से करता है। He says, वह कहता है, he has tested desire, कि उसने इच्छा का परीक्षण किया है, अर्थात उसने इच्छा को परखा है। And और he knows that man's desire for supremacy can ultimately lead to the destruction of this planet, यानी वह जानता है कि यही अंत में इस तरह के ग्रह, प्लैनेट मीन्स ग्रह होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स नष्ट करना या विनाश होना। तो इस ग्रह यानी पृथ्वी के विनाश का, यानी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। ये जो इच्छा है, यही जो उच्च प्रबल इच्छाएं हैं, यही पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। He also means that to fulfill his many desires, man exploits natural resources. उसके कहने का मतलब है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव प्रकृति यानी मानव प्राकृतिक स्रोतों का जो दोहन करता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करता है। एंड और दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट, जो कि यही अंत में इस तरह के ग्रह का विनाश का कारण बनेगा। तो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्राउट आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज इन द पोएम? कविता में विरोधाभासी विचारों को कैसे सामने लाया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, पोइट हैज कंस्ट्रक्टेड फायर विद आइस, यानी कवि ने आग की तुलना बर्फ से की है। फायर इज सिंबॉलिक ऑफ मैन्स डिजायर, और अग्नि की तुलना मनुष्य की इच्छाओं से की है। ग्रीड एंड लस्ट, मनुष्य की इच्छाओं और लालच और वासना से की है, जो कि मनुष्य की इच्छाएं, लालच, वासना और इच्छाओं का प्रतीक है। When a man wants to go after his desires, caring about nothing else, यानी जब कोई व्यक्ति
किसी और चीज की परवाह किए बिना, यानी किसी और चीज की परवाह नहीं करता है, अपनी इच्छाओं के पीछे जाना चाहता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को की पूर्ति करता है, तो वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस फायर ऑफ डिजायर। तो इच्छाओं की ये इस आग से दुनिया नष्ट हो सकती है। इस तरह कवि का कहना है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, आइस इज सिंबॉलिक ऑफ मैंस इंडिफरेंस एंड हैटर्ड और इंसेंसिटिविटी। और दूसरी ओर बर्फ मनुष्य की उदासीनता और घृणा यानी असंवेदनशीलता का प्रतीक है। These feelings also give rise to conflicts and stop us from being kind of to others. These feelings, ये भावनाएं भी, also means भी, तो ये भावनाएं भी give rise to conflict, यानी एक संघर्ष को जन्म देती हैं, and और stop us from being kind to others, और हमें दूसरों के प्रति दयालु होने से रोकती हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, दुनिया दो बार कैसे खत्म होगी। The two different views about the end of the world are, यानी दुनिया के अंत के बारे में दो अलग अलग विचार हैं। Some people believes, कुछ लोगों का मानना है that कि the world will end with fire, कि दुनिया का अंत आग से होगा। Fire here represents one's passion and desire, और जो यहाँ पर जो अग्नि है व्यक्ति के जुनून और इच्छाओं को व्यक्त करती है। It contrasts to fire, some people believes, और आग के विपरीत कुछ लोगों का विश्वास है कि that की ice can also be great cause for the end of the world, कि बर्फ की दुनिया के अंत का एक, यानी बर्फ भी दुनिया के अंत का एक कारण बन सकती है। Ice here represents hatred and sensitivity, तो बर्फ यहाँ पर नफरत और असंवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी बर्फ जो है नफरत और असंवेदनशीलता को प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम है फायर एंड आइस। तो इसका एक सेंट्रल आइडिया भी पूछ लिया जाता है। द पोइट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस, तो यहाँ पर कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो कि दो अलग अलग तरीके के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, कवि के अनुसार संसार आग से भी नष्ट हो सकता है और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है।
Thus, it can perish twice, one by fire and then by ice. तो इस प्रकार यह दो प्रकार से नष्ट हो सकता है, एक आग से और फिर बर्फ से या फिर बर्फ से। The poet feels that the ice of hatred is as powerful as fire of desire to bring complete end of this world. The poet feels, कवि को महसूस होता है कि the ice of hatred is as powerful, यानी जो नफरत की बर्फ है, as the fire of desire to bring complete end of this world, यानी कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने की इच्छा की आग जितनी शक्तिशाली है, यानी कि जितना आग शक्तिशाली है उतना ही बर्फ भी शक्तिशाली है दुनिया को खत्म करने में। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लर्निंग कर पाएंगे। तो ये सेंट्रल आइडिया भी आप लर्निंग कर पाएंगे। आप सेंट्रल आइडिया भी कई बार पढ़ें तो आपको कंफर्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।